हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज पाइथन में सीखने वाले हैं हम फाइल इनपुट आउटपुट। ठीक है, हाउ टू वर्क विद द फाइल्स मीन्स फाइल मैनिपुलेशन, वो सीखने वाले हैं अभी। तो लेट्स स्टार्ट इट। देखो, एक्चुअली पाइथन फाइल मतलब है कि इट कैन बी एनी फाइल, इट कैन बी अ टेक्स्ट फाइल, इट कैन बी इमेज फाइल, इट कैन बी एनी डॉक्यूमेंट फाइल। अगर हमने कोई फाइल के साथ मैनिपुलेशन या कुछ रीड राइट या कुछ ऑपरेशन चलानी है तो हमने फाइल के ये सारे फंडेज क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हेंस इन पाइथन, देखो एक लिखा है हेंस इन पाइथन ए फाइल ऑपरेशन टेक्स प्लेस द फॉलोइंग ऑर्डर। अगर हमने फाइल में कोई ऑपरेशन करनी हो, या ऑपरेशन मतलब जैसे लगा लो कोई भी वर्ड रीड करनी हो, कोई लाइन रीड करनी हो, एनीथिंग कुछ भी करना हो, तो लगा लो कुछ भी डिलीट करना, रिमूव करना हो, सब कुछ के लिए फर्स्ट वी हैव टू ओपन ए फाइल फर्स्ट, टू ओपन ए फाइल फर्स्ट, ओपन ए फाइल फर्स्ट, देन रीड राइट, ये ऑपरेशंस आएंगे, क्लोज द फाइल। ठीक है, तो हम उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो नॉर्मली फाइल का काम क्या होता है, अगर हम जैसे लगा लो हमने रियल लाइफ डाटा को स्टोर करना होता है, जैसे लगा लो कोई एक्सेल शीट हो गया, कोई कुछ CSV हो गया, कुछ टेक्स्ट फाइल हो गया, तो हेल्पफुल फॉर अस टू रिट्रीव दैट डेटा फ्रॉम दैट फाइल टू आवर कोड। ठीक है, अभी हम वो थोड़ी देर में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ ओपनिंग ए टेक्स्ट फाइल। ठीक है, हाउ टू ओपन टेक्स्ट फाइल। अगर अपने पास कोई टेक्स्ट फाइल पहले से अगर मौजूद हो हमारे वर्किंग डायरेक्टरी, वर्किंग फोल्डर में, सिंपली आप ओपन फाइल लिखो। ओपन फंक्शन का नाम है वो बाय डिफॉल्ट फंक्शन ओपन, वो फंक्शन ओपन, फंक्शन नाम लिखो, देन फाइल का नाम लिखो डबल कोट के अंदर, वो ओपन हो जाएगा। ओपन मतलब अभी मतलब खुल चुका है। तो आपने रीड राइट करने वो अलग बात है, मतलब ओपन मतलब अभी वो खुल चुका है। अगर आपने इफ यू वांट टू गिव अ पाथ टू ए फाइल, वो कर सकते हो आप। कैसे कर सकते हो आप, बहुत सीधी सी बात है, आपने बस डबल कोट में स्लैश दे के आपने पाथ दे देना है, तो इट विल आल्सो वर्क। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली ओपनिंग ए फाइल कॉजेज दैट हम अगर हम कोई फाइल को ओपन करना चाहते हैं कोई डिफरेंट मोड्स में, लाइक रीडिंग मोड, राइटिंग मोड या अपेंडिंग मोड, वो भी कर सकते हैं। अपेंड मतलब अगर हमारे टेक्स्ट फाइल में कुछ लिखा हुआ है, इसके नीचे जाके एंड में जाके अगर कुछ ऐड करना है तो हम बोलते हैं अपेंडिंग बोलते हैं। हमने किया था ना लिस्ट में, याद है। अब अगर आपको अपेंड का पता करना है देन यू शुड गो टू द लिस्ट। लिस्ट का जो हमने किया हुआ था, लिस्ट में पढ़ाया हुआ था हमने अपेंड फंक्शन, उससे भी आइडिया ले सकते हो आप। ठीक है, अपेंड मतलब टू ऐड द वैल्यूज एट द एंड। ठीक है, तो मतलब अगर हमारे पास रीड राइट या अपेंड ऐसा कुछ मोड हम चाहते हैं सेट करने के लिए बाय ओपनिंग ए फाइल, वो हम कर सकते हैं। तो वो भी अपने ऑप्शंस है, तो वो देखते हैं कैसे करते हैं। पहले देख लेते हैं क्या क्या मोड्स अवेलेबल है। पहले है रीड मोड, राइट। आर मतलब ओपन ए फाइल फॉर रीडिंग डिफॉल्ट फॉर्मेट। डब्ल्यू है राइटिंग, ओपन ए फाइल फॉर राइटिंग। क्रिएट्स ए न्यू फाइल इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट और ट्रंकेट्स द फाइल इफ इट एग्जिस्ट। ठीक है, डब्ल्यू मोड से खोलोगे तो अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं होगा तो न्यू फाइल वो क्रिएट कर लेगा। ठीक है, वही कह रहा है। एंड एक्स का क्या होता है, ओपन ए फाइल फॉर एक्सक्लूसिव क्रिएशन, इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट द ऑपरेशन फेल्स। मतलब अगर आपने क्रिएट करना ही है तो आपने एक्स लगाना है, अगर फाइल पहले से होगा तो वो एरर दिखा देगा। ए मतलब ओपन फॉर अपेंडिंग एट द एंड ऑफ द फाइल विदाउट ट्रंकेटिंग इट। ट्रंकेट ना करके आपने जस्ट सिर्फ ओपन करना है, और अपेंडिंग मतलब जितना लिखा हुआ था उस टेक्स्ट फाइल में इसके नीचे आके बाकी ऐड हो जाएगा, जैसे आपका अपेंडिंग। क्रिएट ए न्यू फाइल इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, टी क्या है, ओपन इन टेक्स्ट मोड। ठीक है, बी ओपन बाइनरी, प्लस क्या ओपन ए फाइल फॉर अपडेटिंग। जैसे लगा लो मैंने रीडिंग एंड राइटिंग दोनों करनी है, तो आई कैन राइट आर प्लस डब्ल्यू, आर डब्ल्यू ऐसे लिख सकता हूं मैं, प्रो डब्ल्यू। तो वो हम आगे देखते रहेंगे। तो ये कुछ ऑप्शंस है, एग्जाम्पल है f इक्वल टू ओपन टेस्ट डॉट टी एवर ओपन ctg.txt। तो अभी मैं कुछ ऐसा करता हूं कि आई विल ट्राई टू ओपन दिस फाइल डब्ल्यू मोड। अगर वो फाइल नहीं होगा तो वो अलग से क्रिएट कर लेगा। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट। पहले हम यहां पे देख लेते हैं। नॉर्मली फाइल ओपन करने के बाद वो कहां पर नॉर्मल रहता है, तो आप थोड़ा देख लो। इफ यू कैन सी दैट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे ऐसा कुछ सीटीजी को कोई फाइल है क्या,
इज देयर एनी फाइल ऑफ सीटीजी नेम? नहीं है ना। यहाँ पे देखना आपने न्यू फाइल आएगा आज के डेट में, आज के क्या बोलते हैं इसको, टाइम में। ठीक है, अभी टाइम हो रहा है वैसे, टाइम हो रहा है वैसे अभी 3:51। देखते हैं, लेट्स चेक। जैसे लगा लो मैंने अभी यहाँ पे एक कोड लिख दिया, मैंने अभी यहाँ पे कोड लिख दिया। चलो इसको कॉपी कर लेते हैं, पहले कोड लिख दिया। ठीक है, लिख दिया। ओके, लेट्स रन इट। देखते हैं फाइल क्रिएट हुआ है कि नहीं। लेट्स चेक, लेट्स चेक। यस, फाइल क्रिएट हो चुका है, नीचे आ गया फाइल मेरा। ठीक है, 19/8 मतलब आज का तारीख, एंड टाइम क्या है 15:52 मतलब 3:52। ठीक है, वही टाइम है, हम टाइम सेम है 3:52। अभी ये फाइल क्रिएट हो गया, राइट। नाउ लेट्स ओपन इट। अब इसको खोलते हैं, खोल लिया। ठीक है, ओके। नाउ आई ट्राई टू राइट समथिंग इन द टेक्स्ट फाइल। ठीक है, कुछ लिखते हैं, लगा लो CTG क्लास CSE लिखा मैंने, सेव इट, सेव किया। CTG क्लास सेव हो गया, सेव। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा देखते हैं, अब इसको थोड़ा देखते हैं। तो पहले हम ये बाद में देखते हैं इसको, हाउ टू रिट्रीव इट। पहले ये देख लेते हैं। ओपनिंग अ फाइल, आपके पास एक सिंटेक्स है सिंपली, वो क्या है कि f एक वेरिएबल इक्वल टू ओपन फंक्शन, देन फाइल का नेम, देन मोड दोगे, एनकोडिंग। एक्चुअली एनकोडिंग ये चीज क्या है कि एक्चुअली इट्स एनकोडिंग इट्स, मैंने पहले भी कहा था, एनकोडिंग इज काइंड ऑफ दैट यूनिवर्सली, मतलब ये फाइल जो है, मतलब ETF8 एक एनकोडिंग स्टाइल है, मतलब सारे जिस कंप्यूटर में ETF8 है वो फाइल वहां पे आराम से खुल जाएगा, वो है एनकोडिंग का फंडा। ठीक है, इसके बारे में बाद में अलग से देखेंगे। तो अभी के लिए हम इसको आगे जाते हैं। इसे लगा लो मैं इफ आई वांट टू रीड दैट फाइल, क्या करूंगा मैं, सिंपली मैं क्या लिखूंगा, इन फाइल इक्वल टू ओपन ctg.text RT, मतलब टी मोड, और मतलब रीड मोड। इफ आई वांट टू रीड माय फाइल, एक्चुअली मैंने इसमें क्या लिखा हुआ था, CTG क्लास CSE, राइट। लेट्स चेक इट इन द कोड। कोड में देखते हैं। ठीक है, कोड में देखते हैं कि हाउ टू रिट्रीव दैट वैल्यूज। ठीक है, ओके, इन फाइल डॉट रीड है ना, रीड फंक्शन रन। इन फाइल क्या हुआ, ओहो, ये F तो कैपिटल होना चाहिए था। देखो अगर कि नहीं, देखो CTG क्लास CSE लिखा आया था कि नहीं, वही लाइन यहाँ पे आउटपुट आया हुआ है, इफ यू कैन चेक। ठीक है, ठीक है ना, वही आउटपुट है यहाँ पे। तो दैट्स हाउ वी कैन रीड इन टेक्स्ट फाइल टू आवर डैशबोर्ड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हाउ टू क्लोज ए फाइल, क्लोज कम करते हैं हम, कैसे क्लोज करते हैं हम, ओपन लिखेंगे, इसके बाद f.close, फाइल क्लोज हो जाएगा। बहुत ही आसान सा चीज है ये। ठीक है, ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग चीज है, अब तो समझ लो इसको। नॉर्मली जैसे लगा लो यू ट्राई टू ओपन ए फाइल जो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सो व्हाट यू राइट, एक्चुअली जैसे मैंने लिखा f इक्वल टू ओपन, एक्चुअली इसको हम बाद में देखते हैं, पहले इसको सुन लेते हैं। f इक्वल ओपन ctg.txt एनकोडिंग ETF8। तो क्या है कि अगर ऐसा हो कि जो फाइल एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और मैं इसको ओपन करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे वो एरर दे देगी। ठीक है, अब मैं अगर चाहूं कि भाई हाँ एरर ना दे, बस फाइल ढंग से बंद हो जाए, जैसे लगा लो प्रोग्राम बंद हो जाए, जैसे लगा फाइल एग्जिस्ट नहीं करता, कोई बात नहीं, प्रोग्राम बंद हो जाए, अगर मैं ऐसा चाहूं तो आई हैव टू डू सम डिफरेंट कोडिंग। एक्चुअली हम इसके आगे पढ़ेंगे एक टॉपिक में, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मतलब हाउ टू हैंडल एक्सेप्शंस। तो उसमें भी हम ट्राई एंड फाइनली दो कीवर्ड दिखेंगे। ये एक्चुअली कीवर्ड जैसे काम क्या होता है, ट्राई क्या होता है, ट्राई एक कीवर्ड है, इसके अंडर
हम वो ब्लॉक रखते हैं जिसमें एरर आने के चांसेस हैं। और फाइनली में क्या करते हैं, फाइनली कीवर्ड के अंडर वो करते हैं जो एरर आने के बाद हैंडलिंग टेक्निक। फिर सुनो आप, ट्राई के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जिसमें चांसेस है एरर आने के, और फाइनली में क्या होता है कि उस एरर को, जो भी एरर आएगा, तो हैंडलिंग टेक्निक फाइनली के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ट्राई पे मैंने ये कोड लिखा, मतलब जिसमें एरर आ सकता है अगर फाइल एग्जिस्ट ना करे। और फाइनली में क्या किया मैंने, एफ डॉट क्लोज, मतलब फाइल बंद हो जाए और ये प्रोग्राम बंद हो जाए। ठीक है, इसलिए मैंने क्लोज लिखा हुआ है। तो दैट्स ए टेक्निक टू हैंडल एनी एरर जिसमें फाइल मौजूद ना हो। ठीक है, तो इतने बड़े लाइन को अगर मैं एक लाइन में लिखूं तो आई नीड टू यूज विथ कीवर्ड। अगर मैं लिखूं विथ ओपन सीटीजी क्लास एनकोडिंग एज एफ, मतलब ये लाइन जो वो इसको ही मीन कर रहा है एक्चुअली। तो इतने बड़े लाइन को मैंने एक लाइन में लिख दिया, काइंड ऑफ यू कैन से इट्स ए कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, इतने बड़े को मैंने एक लाइन पे लिख दिया विथ ओपन, तो इसका मीनिंग यही है, ये जो लिखा हुआ इसका मीनिंग यही मीन कर रहा है। ठीक है, तो क्या लिखा देखो, द बेस्ट वे टू डू दिस इज यूजिंग द विथ स्टेटमेंट इज एंश्योर दैट द फाइल इज क्लोज्ड व्हेन द ब्लॉक इनसाइड विथ इज एग्जीक्यूटेड। You don't need to explicitly call the close method, it is done internally। ठीक है, तो with, जब with लगाओगे तो ऑटोमेटिकली क्लोज से काम हो जाएगा अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो तो। ठीक है, तो बढ़ता है आगे। अब देखो, नाउ आई ट्राई टू राइट सम कोड फ्रॉम माई डैशबोर्ड टू इनसाइड द फाइल का नाम क्या है, ctg.txt। ठीक है, तो इसे करते हैं, पहले इसको रन करते हैं ना, आपको दिखाएंगे। ये रन करने के बाद आगे बाकी सारे आप खुद रन कर लेना। अभी बस मैं आपको ये वाले कोड जो है, इस कोड को बस मैं आपको दिखाऊंगा हाउ टू एक्चुअली राइट द थिंग्स, और वो कैसे लिखा आ रहा है अंदर वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी इसको मैं पहले कॉपी करता हूं। ठीक है, लेट्स रन इट। रन कर दिया, नाउ चेक द टेक्स्ट फाइल। इसको हटा देते हैं, तो फिर से रन करते हैं। अब फाइल को खोल के देखते हैं, भाई क्या आया है इसके अंदर। देखो कुछ आया यहाँ पे, आ गया ना, वो चीज आ गया ना। दिस फाइल, जैसे पहले आप इस कोड को देखो, क्या था, दिस इज माई फर्स्ट फाइल स्लैश न्यू लाइन, दिस फाइल न्यू लाइन, 2 न्यू लाइन है, फिर चौथे लाइन में आ गया कंटेंट्स 3 लाइन्स। ठीक है, न्यू लाइन, तो यही मैंने किया हुआ यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे, इसको रन करेंगे, देखो पहला लाइन, दूसरा तीसरा, और ये 4th लाइन। ठीक है, ये लाइन आ गया। अब इसको याद रखना। ठीक है, अभी हम बाकी जो ऑपरेशंस करने वाले हैं फाइल के देखते हैं। तो पहले बता दूं ये क्या चीज है। ये एक्चुअली राइटिंग टू अ फाइल, मतलब अगर मैं अपने कोड के थ्रू कोई भी इनपुट देना चाहता हूं टेक्स्ट फाइल के अंदर, आई कैन डू दैट बाय यूजिंग राइट फंक्शन। सिंपली क्या करना है, विथ वाला लाइन लिखना है, देन एफ डॉट, जो वेरिएबल है मेरा यहाँ पे, एफ जो है एज वेरिएबल है, एफ डॉट राइट, देन आप लिखते रहो, 1 लाइन लिखो, 2 लाइन लिखो, वो आपकी मर्जी है, जितने मर्जी लाइन लिखो, वो सीधे जाकर स्टोर हो जाएगा आपके फाइल के अंदर, इस फाइल के अंदर ctg.txt के अंदर। ठीक है, तो वो से वो हो गया। तो अब देखो यहाँ पे ctg.txt के अंदर वो सेव हो गया। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब हम थोड़ी देखते छोटी छोटी चीजें, रीडिंग फ्रॉम ए फाइल। ठीक है, तो जैसे हमें याद था ना क्या लिखा हुआ था हमने ctg.txt में, आपको याद करना है। फिर अगर मैंने यहाँ पे जैसे लगा रीड फंक्शन लगा, मैंने लिख दिया f.read 4 मतलब साइज क्या है, वी कैन यूज द रीड साइज मेथड टू रीड इन साइज नंबर ऑफ डेटा। मतलब पहले अगर मैं 4 लिखूं तो पहले 4 कैरेक्टर्स रीड करेगा वो। पहले 4 कैरेक्टर्स क्या थे, दिस ही थे, दिस प्रिंट आ गया। ठीक है, तो पहले 4 कैरेक्टर्स क्या थे, दिस थे, दिस आ गया प्रिंट। इसके बाद अगर मैं फिर से f.read फंक्शन रीड 4 लिखूं तो अगला 4, जिसका अगला क्या था याद करो, स्पेस इज स्पेस, तो यहाँ पे स्पेस इज स्पेस, तो 4 कैरेक्टर अगले फिर से आ गए। इसके बाद अगर मैं लिखूं f.read ब्लैंक, मतलब
इसके बाद जितने सारे कैरेक्टर्स हैं वो सारे एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा माई फर्स्ट फाइल स्लैश एंड दिस फाइल कंटेन्स 3 लाइन्स, ये सारे लाइन एक साथ आ गए मेरे। ठीक है जी, यही था इसका आउटपुट। ठीक है, अगर इसके बाद में दोबारा फिर से एफ रीड करूं तो आउटपुट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां तक मेरा आउटपुट खत्म हो गया था। खत्म होने के बाद दोबारा कहां से आउटपुट जनरेट कर देगा? रीड का काम क्या होता है कि वंस इट गिवन द होल प्रिंट कर देने के बाद वो इसके बाद दोबारा रीड देने से कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, ये रीड फंक्शन का फंडा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। और कुछ एक दो छोटे छोटे फंक्शंस जैसे लगा लो यहाँ पे एक फंक्शन का नाम है टेल एंड सिक। टेल का मतलब क्या होता है? देखो, वी कैन चेंज आवर करंट फाइल कर्सर यूजिंग सिक। मतलब अगर मैं चाहूं कि अभी मैं जहां पे भी बैठा हूं, जिस लाइन पे बैठा हूं, अगर मैं चाहता हूं कि स्टार्टिंग में चले जाऊं, एकदम स्टार्टिंग में, तो आई विल राइट 6-0। मतलब 0 क्या होता है कि मैं स्टार्टिंग पोजीशन चला गया। ठीक है, तो सिक में आप कुछ भी लिख दो वो उस पोजीशन में चला जाएगा। टेल का क्या होता है कि अभी मैं किस जगह पे हूं, अभी मैं किस लाइन पे, किस कैरेक्टर पे हूं, तो वो आप करंट पोजीशन आपको बता देगा। जैसे मैं वहां पे 56 पोजीशन पे था, तो मैंने एफ डॉट टेल के रिजल्ट के बाद 56 रिजल्ट आ गया। मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर जहां पे मैं अभी हूं वो ये कह रहा है 56। ठीक है, टेल का काम क्या होता है? गेट द करंट फाइल पोजीशन। सिक का काम क्या होता है? सिक का ब्रिंग फाइल कर्सर टू इनिशियल पोजीशन। देखोगे तो आगे पहले आ जाएगा। अगर इसके बाद में, जैसे एक चीज आपने देखा होगा, जब भी मैंने एफ डॉट रीड किया हुआ था तो वो एक लाइन पे आ रहा था। द न्यू लाइन एक्चुअल फाइल में वो मैंने मतलब न्यू लाइन पे थे ना, 3 लाइन पे थे, याद है? एक्चुअल फाइल में 3 लाइन पे थे वो। जब मैं जस्ट एफ डॉट रीड लिखता हूं वो सारे एक लाइन पे आ जाते हैं एज ए प्रिंट यहाँ पे। तो क्या होता है, वो सारे लाइन को, जितने सारे न्यू लाइंस थे वो स्लैश एन में लेके आता है। पर अगर मैं एफ डॉट रीड को प्रिंट के अंदर डाल दूं तब क्या होगा? तो एक्चुअली मेरा जो फाइल था, तो उस फाइल के हिसाब से एक्चुअली मेरा जो फाइल था, तो वो फाइल में लाइन जितने जैसे थे वो प्रिंट वैसे करेगा। तो फाइल में लाइन जैसे थे आपको वैसे वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये है मतलब प्रिंट का फायदा। तो प्रिंट नहीं दोगे तो वो सारे एक ही लाइन पे आएगा स्लैश एन के साथ, अगर न्यू लाइन हो तो। ठीक है, बढ़ता आगे की तरफ। अगर कोई भी फाइल में कुछ लिखा हो, अगर उसको मैंने लाइन बाय लाइन प्रिंट करना है, कैसे करूंगा? वी कैन रीड a file line by line using a for loop. This is both efficient and fast. ठीक है, तो for line in f, for loop print line and equal to blank empty to single quote। तो मतलब क्या होता है, देखो आप कि मेरा लाइन जहां पे खत्म हो रहा है, मतलब अगर कोई लाइन के एंड में कुछ नहीं है, मतलब इसका मतलब यह है, लाइन में एंड में कुछ नहीं है, मतलब ये चीज है, एंड में ये चीज है। तो मतलब जहां पे ये मिल गया लाइन बाय लाइन, वहां पे वो लाइन प्रिंट कर देगा। मतलब फिर से समझाता हूं मैं आपको। फॉर लाइन इन एफ प्रिंट लाइन एंड दिस। तो फॉर एफ में क्या था? एफ में ये तीनों लाइनें थे, तीनों लाइन थे। ये एक लाइन, ये पहला लाइन, ये दूसरा, ये तीसरा लाइन था। ठीक है, तो पहले लाइन के बाद यह ब्लैंक था, तो दैट ब्लैंक मीन्स ये चीज। ठीक है, तो जब वो एंड में ये मिल गया तो पहला लाइन प्रिंट हो गया। फिर फॉर लूप के बाद अगला लाइन पे आ गया, फिर मुझे एंड पे मिल गया, ये लाइन प्रिंट हो गया। फिर थर्ड लाइन पे भी एंड में ये ब्लैंक मिल गया, ये मिल गया, इसके बाद ये प्रिंट हो गया। मतलब ये है कि एम्प्टी, मतलब आपके लाइन के बाद कुछ अगर है नहीं तो ये लाइन प्रिंट कर देगा। इस हिसाब से फॉर लूप प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग एक फंक्शन देखते हैं हम, रीड लाइन फंक्शन। इसे काम क्या होता है? एक्चुअली एफ डॉट रीड लाइन फंक्शन लाइन करके रीड करता है, हर एक लाइन रीड करता है। तो अगर मैं एफ डॉट रीड लाइन लिख दूं, यह आएगा दिस इज माई फर्स्ट फाइल। फिर से वो फाइल दिखा देते हैं, जो फाइल था, ये था हमारा वो फाइल। ठीक है, इसकी आपने इसमें याद कर लिया। अब देखो क्या हुआ। तो एक नया एक फंक्शन है, इसका नाम है रीड फाइल फंक्शन। क्या काम करती है? ये एक्चुअली
ये काम करती है एक्चुअली हर एक लाइन को रीड करती है, जहां पे न्यू लाइन आएगा साथ में वो /n उठा लेगा यदि न्यू लाइन। देखो, we can use read line method to read individual lines of a file. Method reads a file till the new line including the new line character। ठीक है, तो अगर आपको याद है जो मैं फाइल आपको दिखाया था अभी और टेक्स्ट फाइल में, मेरा पहले रीड लाइन फंक्शन पहला लाइन आ गया मेरा विथ न्यू लाइन, फिर मेरा लिखा रीड लाइन, फिर से आ गया सेकंड लाइन आ गया विथ न्यू लाइन, फिर रीड लाइन लिखा मैंने, फिर आ गया थर्ड लाइन विथ न्यू लाइन कैरेक्टर। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस थे सारे लाइन बाय लाइन प्रिंट करने के लिए। पर इसके बाद अगर दोबारा फिर से मैं रीड लाइन लिखूं तो ये एम्प्टी वैल्यू देगा, क्योंकि और लाइन बचे ही नहीं है ना, और लाइन बचे ही नहीं, तो यहाँ पे मेरा प्रिंट खत्म होता है। तो इसके बाद हम जाएंगे अगले और एक फंक्शन पे, वो तो इंटरेस्टिंग फंक्शन है, इसका नाम है रीड लाइंस। क्या काम करती है रीड लाइंस? रीड काम क्या करती है कि आपके जितने भी लाइन है कोई फाइल में, वो सारे एक साथ लेके आएगा विथ ए फॉर्मेशन ऑफ लिस्ट। लिस्ट में कैसे आ रहा है वो देखो, एक लिस्ट फॉर्मेट में आ रहा है, हर एक पूरे सारे तीनों के तीनों लाइंस मेरे कोमा कोमा दे के यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, वो रीड लाइंस का फंडा। रीड लाइन सिंगल लाइन, रीड लाइंस सारे लाइन एक साथ इन ए लिस्ट फॉर्मेट, वो है हमारा रीड लाइन फंक्शन का मीनिंग। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये कुछ फंक्शंस है जो इसमें से कुछ हमने किए हुए हैं, कुछ आप खुद ट्राई कर सकते हो देखने के बाद। क्लोज, डिटैच, फाइल नंबर, फ्लश, ये सारे आप देख के पढ़ के इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में और तो डिटेल हम एडवांस पाइथन में पढ़ेंगे, तो देखते हैं इसके बाद बाकी सब कुछ फंक्शंस। ये भी कुछ फंक्शंस है, यहाँ पे कुछ हमने लिखे हुए हैं, कुछ हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर आपने एडवांस वर्जन में पढ़ना है तो यू शुड चेक द वीडियोस ऑफ पाइथन, वो आगे आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास और ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड प्लीज क्लिक द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ द अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए